Dear students, welcome to your maths class. Me Aarti from VC School Una. I wish all are doing good at home. Today we will start innings 2.2. The first question is multiply and reduce the product to the simplest form. In the A part 15 upon 32 into 18. ठीक है, अब ये क्या है बेटू? This one is a fraction and this one is also fraction. You can write 18 upon 1. ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था आप डिनोमिनेटर में वन अप्लाई कर सकते हो. आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कैसे किए? प्लस और माइनस के केस में. वहाँ आपको क्या लेना पड़ता था सॉल्व करने के लिए? यस, एलसीएम लेना पड़ता था. अब यहाँ पे कौन सा साइन आ गया बेटू? मल्टीप्लाई का साइन. अब आपने बेटू इस एक्सरसाइज में दो चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है. क्या? एक तो आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, जिस बच्चे को टेबल नहीं आते होंगे उनको प्रॉब्लम होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके बेटा. दूसरी चीज़ क्या है वो आप यहाँ पे देखिए. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है न्यूमिनेटर 15, डिनोमिनेटर 32, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 18, डिनोमिनेटर 1. आप किसी भी न्यूमिनेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो. ठीक है, मतलब आप इससे हेयर वी है 15, हेयर वी है 1. ठीक है, आप इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से भी कट कर सकते हो, इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से भी कट कर सकते हो. ठीक है, बस आपने जो भी कटिंग करनी है वो एक ध्यान रखना है कि सेम टेबल से करनी है. ये नहीं कि आप यहाँ पे अलग टेबल, अगर आप इन दोनों को कट कर रहे हो तो ये नहीं कि यहाँ अलग टेबल यूज़ कर देना, यहाँ पे अलग टेबल यूज़ कर देना. नो बेटा, सेम टेबल. ओके, चलिए अब हम करते हैं द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट 15 अपॉन 32 इंटू 18. अब यहाँ पे देखो, हेयर वी हैव 15, हेयर वी हैव 32. नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 15 भी आता हो और 32 भी आता हो. बट हेयर वी हैव 2, हेयर वी हैव 8. ठीक है, इन द वंस प्लेस. ठीक है, तो ये किससे चले जाएंगे? यस. ठीक है, कि कौन से टेबल से? 2 के टेबल से. तो 2 16 जा 32 एंड 2 9 जा 18. सो 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16. अब पॉसिबल नहीं है, कोई भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा. ठीक है, सो 15 इंटू 9 दैट इज़ 135 अपॉन 16. नाउ चेंज इंटू द मिक्स फ्रैक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था. ओके, नाउ बी पार्ट 2 upon 3 into 21. 2 upon 3 into 21. Here we have 2, here we have 3. नहीं कटेगा ना बेटू, क्योंकि बोथ आर प्राइम नंबर. यस. अब 3 से क्या चला जाएगा? यस, 21 चला जाएगा. 3 7s are 21. So 7 2s are 14 is your answer. Now C part 2 whole 3 upon 8 multiply by 25. Now ये क्या आ गया बेटू आपके पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 8s are 16, 17 18 19. 19 upon 8 into 35, सॉरी 25. नाउ अब यहाँ पे देखो 19 प्राइम नंबर 8 के टेबल से जाएगा 25? नहीं बेटा. या कोई भी टेबल ऐसा है जिसके टेबल में 8 भी आता हो 25 भी आता हो? नो. ओके, देन 19 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 8. देयरफॉर 475 divided by 8. Again change into the mixed fraction. Okay, now in the D part 2 whole 2 upon 7 into 35. Again change into the improper fraction. 2 7s are 14, 15 16. 16 upon 7 into 35. अब 16 और 7 तो कटेगा नहीं बच्चे, तो क्या कट जाएगा? 7 and 35. Yes, 7 5s are 35. 16 into 5 which is equals to 80 and 1 in the denominator. No need to write 1. ओके बच्चे, अगर लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा. ठीक है, नाउ ई पार्ट 4 upon 9 into 10. आ जाओ अब आंसर. 4 and 9 नॉट पॉसिबल टू कट. कोई भी एक टेबल में 4 और 9 आता है? नो मैम. इंटू 10. अब 9 और 10 आएगा कोई कॉमन टेबल में दोनों? नो. तो हम क्या लिख देंगे? 40 अपॉन 9. ओके, अगेन चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, मैंने आपको सिखाया ना बेटू, आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो. 9 1s are 9. 40 के नियर बाई क्या आएगा? यस, 9 4s are 36. रिमाइंडर 37 38 39 40. ठीक है, 4 रिमाइंडर, तो 4 होल 4 अपॉन 9. ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड ए पार्ट 1 upon 2 of first part 26, second 18, third 58, fourth 27. मीन्स आप 1 upon 2 को पहले 26 से के साथ सॉल्व करोगे, देन 18, देन 58, देन 27. ओके, नाउ आंसर 1 upon 2. अब बात आती है बेटू, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ? यस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. तो 1 upon 2 into 26. That 2 1s are 2, 2 3s are 6. 13 is your answer. Now 1 upon 2 of 18. 2 9s are 18. 9 is your answer. 1 upon 2 of 58. Again cut. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry, 2 9s are 18. So 29. ठीक है, 1 upon 2
इंटू 27 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 27. सो नॉट पॉसिबल टू कट. यस, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 27 नहीं कट होगा. सो 27/2 रिमेन सेम. और इन द मिक्स फ्रैक्शन 13 होल 1/2. ओके. नाउ बी पार्ट आप मैं नहीं करवा रही बेटू, क्योंकि आप खुद करोगे, क्योंकि जितना आप खुद करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कट करने में. ओके बच्चे. नाउ अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट. 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 डजन, सेकेंड पार्ट इसी का 3 डजन, थर्ड पार्ट 1 डे, फोर्थ पार्ट 54 मीटर. ओके. अब यहाँ पे यूनिट्स लगे हैं, देख लो सबके, डजन, डजन, डे, मीटर. ठीक है, तो आपने भी ये जरूर लगा देने बेटू. ओके. नाउ आंसर. सबसे पहले आ गया 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1 डजन. सबसे पहले आप 1 डजन को चेंज करो बेटा. 1 डजन इज इक्वल टू 12. ठीक है. 1 डजन में कितने होते हैं? जैसे हम बनाना लेते हैं तो हम कभी भी ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि हम 1 kg बनाना दे दो. क्या बोलते हैं? 1 डजन बनाना. मतलब कितनी क्वांटिटी आएगी उसमें आपको? 12. ओके. तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12. 4 3 12, 3 3 9. आगे आ जाओ. 3 डजन. 3/4 ऑफ 3 डजन. सबसे पहले आप 3 डजन को चेंज करो. 1 डजन इज इक्वल टू 12. तो देयरफॉर 3 डजन इज इक्वल टू, यस, 3 इंटू 12 36. तो 3/4 इंटू 36. 4 9 36, 9 3 27. ओके. नाउ इन द सी पार्ट 3/4 इंटू 24. ठीक है. अब 24 क्यों लिख दिया मैम ने? क्योंकि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. यस बेटा. ठीक है. अगर यहाँ पे आ जाता बेटू आपको 1 वीक, तो आप क्या लिख देते? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. ओके. तो आपका आंसर किस में आना था? डेज में आना था. ओके बेटा. दैट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि आप उसको कैसे चेंज करोगे. ठीक है. नाउ 4 1 4, 4 6 24. तो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है आपका? आवर्स में. यस, क्योंकि आपने चेंज किया. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन इज द 3/4 इंटू 54 मीटर. तो आप इसको कट करो. 2 2 4, 2 2 4, 1 5, 2 7 14. अब नहीं कटेगा ये. ठीक है. तो आप सीधा लिख दोगे 3 इंटू 27/2 विच इज इक्वल टू 81/2 मीटर. और in the mixed fraction 40 whole 1/2 meter. Yes. Now see question number 3. Question number 3. Find the weight of 25 packets of biscuits. Yes. खा लो सब एक एक बिस्किट बेटा. खा लिया? Okay. If each packet weight is equals to 2 whole 4/5 kg. Okay. Very easy. जैसे मैं आपको बोलूँ बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं. Let us take weight of 1 packet of biscuit is equals to 5 kg. weight of 1 packet of biscuit मैंने क्या बोला? 5 kg. तो what is the weight of 5 kg of 5 packets of biscuit? आप बोलोगे मैम 5 इंटू 5, यस 25 kg. वेरी गुड. तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे weight of 1 packet of biscuit which is equal to 2 whole 4/5 kg. ठीक है. अगेन चेंज कर लो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. दैट इज 14/5 kg. वेट ऑफ 25 पैकेट्स. यस, क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे 25 इंटू 14/5. दैट इज द वेट ऑफ 1 पैकेट. ओके. ठीक है. यहाँ पे कट हो जाएगा. 5 1 5, 5 5 25 एंड 5 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 70. लेकिन आप आंसर ऐसे नहीं दोगे. गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में था? यस, स्टेटमेंट की फॉर्म में. तो आपने आंसर भी किस में देना है? स्टेटमेंट में देना है. देयरफॉर वेट ऑफ 25 पैकेट्स इज इक्वल टू 70 kg. ओके बेटा. याद रखना बेटू, जब भी आपने मल्टीपल चीज़ों की कॉस्ट निकालनी है, वेट निकालना है एंड सो ऑन, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई ही करते हो. और जब आपने कम चीज़ों का निकालना है तो आप हमेशा क्या करते हो? डिवाइड करते हो. ओके.